तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कमांडर सैंग ये सब कुछ देख रहा होता है कि फी चैंग और क्लाउड वहां पर उसके साथियों को मार रहे हैं। कमांडर सैंग कहता है लगता है कि अब मुझे खुद ही ये सब कुछ करना होगा और वो अपने लाइन के ऊपर से जल्दी से जंप करते हुए एरिना में उतरता है। तो पहले वो क्लाउड वन के ऊपर अटैक करता है। क्लाउड जो की वहाँ पर बाकी सभी के ऊपर अटैक कर रहा है वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है। कमांडर सैंग उसकी पीठ में जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो बेचारा सामने वाले पेड़ के साथ जाकर टकराता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसी वक्त से पीछे से हमारा दूसरा फी चैंग भागता हुआ आता है, अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कमांडर सैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है एक फायरफ्लाई की लाइट मून के सामने टिक सकती है? एक फायरफ्लाई की लाइट बहुत ज्यादा कम होती है, वो कभी भी चांद के सामने नहीं टिक सकती। फी चैंग अपने बाले को घुमाते हुए बड़ी पावर के साथ सैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सैंग अपने एक ही हाथ के साथ उसके बाले को पकड़ लेता है क्योंकि सैंग की पावर उससे ज्यादा है। इसी वजह से सैंग अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। फी चैंग की चेस्ट में भी एक जबरदस्त पंच मारता है तो फी चैंग भी उड़ता हुआ पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तो कैंगशी कहता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारा कमांडर इस वक्त टॉप लेवल का जान जनरल है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बाकी सभी से ज्यादा है। कैंगशी उसे कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैंग, आपने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग इन दोनों रॉक को नहीं पकड़ सकते थे। कमांडर सैंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बाकी सब कुछ खुद ही संभालना होगा, इनको मारना है तो मार डालो, रखना है तो रख लो। यहीं पर प्रिंसेस पॉलिस आगे बढ़ती है। प्रिंसेस पॉलिस आगे बढ़ती है और जाकर हमारे क्लाउड के सर के ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहती है अब तुम्हें बताओ क्या अब भी तुम मेरे सामने इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करोगे? उस वक्त तुम क्या कह रहे थे कि मैं बदसूरत हूँ और मेरे साथ वाली लड़की खूबसूरत है, पता चलेगा कि मुझे ऑफेंड करने का मतलब क्या होता है। वो अपने पाँव के साथ हमारे क्लाउड के सर को नीचे की तरफ दबा रही होती है। क्लाउड से कहता है मुझे मार डालो, मुझे यहाँ पर इस तरह बेइज्जत मत करो। तो प्रिंसेस पॉलिस से कहती है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मार डालूंगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे जूतों को चाटना होगा। अगर तुम मेरे जूतों को अपनी ज़बान से चाटते हो तो फिर मैं तुम्हें बड़ी आसान मौत दूंगी ना, मैं यहाँ पर तुम्हें इसी तरह जलील करूंगी। हमारा क्लाउड से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम अपनी सारी जिंदगी में मुझसे कभी भी कोई बात नहीं मनवा सकती, तुम्हारी जैसी औरत तो बहुत ज्यादा घटिया औरत है और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कैंगशी जल्दी से आगे बढ़ता है और हमारे क्लाउड को एक जबरदस्त किक मारता है जिससे हमारा क्लाउड लुढ़कता हुआ काफी आगे तक गिरता है। उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, चलो फिर ठीक है देखते हैं कब तुम लोग कब तक यहाँ पर अपना मुंह बंद रखते हो और हमसे माफी की भीख नहीं मांगते कि मांगते हो। साथ ही वो उन्हें वहाँ पर उनके पाँव के पास रस्सी बांधते हैं और साथ ही उन्हें पेड़ के ऊपर उल्टा टांग देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इनको उल्टा टांग दो, और वो उन दोनों को वहाँ पर उल्टा टांग देते हैं और कहते हैं अब देखते हैं कि तुम लोग डीमन से कैसे बचते हो। पुलिस काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई डीमन आएगा और इनको नीचे से नोच नोच कर मार डालेगा। तो कभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उनके पीछे जबरदस्त फायर अटैक होता है और उनके पीछे जो दो लड़के होते हैं वो लोग फायर में जलकर मर जाते हैं। पुलिस भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पीछे फायर कैसे लगी हुई है। जैसे पीछे की तरफ घूमती है तो वहाँ पर हमारा मंकी किंग आ चुका है। मंकी किंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके पास अटैक कर रहा होता है। कैंगशी जल्दी से पुलिस को पीछे की तरफ हटाता है और कहता है हमें जल्दी से पीछे हटना होगा, लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फायर वाला को मॉन्स्टर आया है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। किंग बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर आगे बढ़ता है और उन दोनों की रस्सियों को काट देता है और उन दोनों को नीचे की तरफ गिरा देता है। वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो हमारा जाओ अपने क्लाउड को पकड़ लेता है जबकि फी चैंग मंकी के ऊपर गिरता है। लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली ब्रो तुम आ ही गए, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो जाओ मीहू से कहता है मीहू क्या तुम मेरे दोनों ब्रदर्स का ख्याल रखोगी, मैं यहाँ पर इन लोगों से निमट लूँ। जाओ उन लोगों की तरफ देखता है और गुस्से के साथ उन लोगों से कहता तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। प्रिंसेस पॉलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है जबकि कैंगशी अपनी तलवार निकालता और कहता है शाओजुई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर टाइम पर पहुँच आए हो, यहाँ पर हम लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे और आज हम लोग तुम्हें मार कर ही जाएंगे। तुम्हारा शाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड हो कि तुम यहाँ पर मुझे मार सको? तो क्लाउड हमारे जाओ से कहता है ब्रदर प्लीज यहाँ से निकल जाओ, हमें यहीं पर छोड़ो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फी चैंग भी उसे कहता है हाँ ब्रदर क्लाउड ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, इस लड़की और अपने मंकी को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत सारे हंटिंग टाइगर ग्रुप के लोग हैं, ये सभी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, उसके बाद तुम हमारी मौत का बदला ले लेना। तो जाओ उनसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इन सभी को बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पर टाइगर टीथ ग्रुप वालों को कब ऑफेंड किया, आखिर टाइगर टीथ ग्रुप वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कैंगशी उसे कहता है यहाँ पर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा लेकिन अभी नहीं, तुम्हारे मरने के बाद, क्योंकि अभी तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो फिर तुम इसको जानने के बाद क्या करोगे। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसे मार डालो। तो दो लड़के अपनी तलवारें लेकर बड़ी स्पीड से घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, वो दोनों जंप करते हैं, हमारे जाओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा जाओ वहीं पर से घूमकर एक वाले को अपनी कोहनी मारता है, दूसरे वाले को घुटना मारता है और उन दोनों को वहाँ पर अटैक करके एक ही एक अटैक में मार देता है। उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि कौन यहाँ पर मरने वाला है। कैंगशी
चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग खड़े खड़े इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को मिलकर मार डालो। तो जाओ भी कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से मिलकर आ जाओ, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। तो यहीं पर कमांडर काई चैन लैंग भी पहुंच जाता है। वो दूर से उसे कहता है जंग कमांडर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, काई चैन लैंग यहाँ पर आ चुका है। गैंगशी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है काई चैन लैंग ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। तो हमारा जाओ बड़ी स्पीड से भागते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि काई चैन लैंग भी अपने वुल्फ के ऊपर से जंप करता है। उसके पास उसके 2 नाइव्स होती हैं, वो दोनों नाइव्स के साथ जाओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो उसके ऊपर अपने नाइव्स को घुमाते हुए अटैक करता है, तो जाओ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन अपने पंच को रेडी करता है। वो अपने पंच में अपनी पावर्स को रेडी करने के बाद से पंच मारने लगा है। ये देखकर तो काई चैन लैंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के का लेवल कम है लेकिन इसकी पावर एक टॉप लेवल के जनरल से भी ज्यादा लग रही है। इस बेचारे के पास हवा में डॉज करने का मौका भी नहीं होता है। जाओ उसे एक जबरदस्त कोनी मारता है, जिसकी वजह से उस बेचारे की पसलियां टूट जाती हैं, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो उड़ता हुआ पीछे वाले पेड़ के साथ जाकर टकराता है, वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसके साथ साथ गैंगशी भी होता है। वो दोनों क्योंकि उड़ते हुए पीछे वाले पेड़ से टकराते हैं, तो गैंगशी वहीं पर बेहोश होने वाला होता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। पुलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। गैंगशी कहता है अगर मेरा कजिन यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्लाउड और फी चैंगशी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा दोस्त इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। फी चैंग उसे कहता है क्लाउड यहाँ पर तुमने भी तो ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ब्रदर यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता, उसकी पावर भी इंक्रीज हुई है। गैंगशी वहाँ पर बैठा उनको धमकी दे रहा होता है कि उसका कजन इनको नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पर कमांडर सैंग आता है। कमांडर सैंग गैंगशी को उठाता है और बड़ी स्पीड से वहाँ से भागने शुरू करता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर किसी दिन इनसे निपटेंगे। गैंगशी अभी भी चिल्लाकर उसे कहता है अगर मेरा कजिन यहाँ पर होता तो वो तुम्हें मार देता, अभी तक तुम मर चुके होते। उसकी तरफ देखता और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से भागकर जा सकते हो। वो अपने मंकी से कहता है 6 ईयर जाओ इन दोनों को पकड़ कर लाओ। मंकी बड़ी स्पीड से उनको पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके वहाँ चले जाने के बाद हमारा शाह आगे बढ़ता है और अपने दोनों भाइयों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर सफर करना पड़ा। फिर साथ ही वो मी से कहता है मी यहाँ पर आओ, जहाँ पर आकर जरा इनकी इंजरीज को चेक करो, इनको कोई गहरी चोट तो नहीं आई। वो दोनों वहाँ पर उसकी तरफ देखती है। तो क्लाउड तो आपको पहले से पता है कि वो ठर गया, वो उसे देखते ही लाटअप करना शुरू कर देता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसे कहती है ठीक है मिस्टर जाओ मैं आकर इनको देखती हूँ। तो हमारा जाओ उन दोनों के सर में पंच मारता और कहता है तुम दोनों इस लड़की को देखकर क्या सोच रहे हो, इसके बारे में कुछ भी गंदा मत सोचना, आज के बाद से ये भी हमारी फ्रेंड है। फी चैंग उसे थम्स अप करते हुए कहता है ब्रो तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। पर क्लाउड लड़की के बारे में हमेशा सपने देखता रहता है, लेकिन उसके सारे सपनों को तो तुम पूरे कर रहे हो। जाओ उनसे कहता है हाँ मुझे पता है कि इसका सपना क्या है, हमारे स्कूल में जितने भी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सभी का पीछा करना। चलो अब जल्दी से अपने जख्मों को हील करवाओ क्योंकि मंकी वापस आने वाला होगा। पीछे की तरफ देखता है तो मंकी वहाँ पर पहुंच जाता है। मंकी उसे कहता है ब्रो मैं वापस आ गया। तो मंकी अपने साथ गैंगशी और उसके साथ इस पुलिस को पकड़कर लेकर आता है। वो उन दोनों को लाकर वहाँ पर फेंक देता है। जाओ उसे कहता है वो तीसरे वाला कहाँ पर है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये उसे कहता है जरा मुझे सोचने दो, मैंने वहाँ पर जाकर अटैक किया था, जंगल में आग लग गई, मुझे लगता है कि वो तीसरे वाला वहाँ पर जलकर मर गया होगा, उसे मैं नहीं ला पाया। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो हमें वैसे भी यही दोनों चाहिए थे। हमारा क्लाउड प्रिंसेस पुलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, अब तुम्हारी बारी है, अब देखना तुम यहाँ पर क्या करती हो। गैंगशी यहाँ पर उन्हें अपनी गैंग के बारे में बताता है और यहाँ पर उसे धमकी देते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे जाने देना होगा, मैं टाइगर टू डीमन हंटिंग वॉरियर्स का ग्रुप लीडर हूँ और मेरे फादर के पास इनेट जॉन किंग के पावर्स हैं। अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे मारा है तो वो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मार डालेंगे। प्रिंसेस पुलिस उसे अपने बारे में बताती है और कहती है मैं पर्सिया डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ, मेरे भाई को अगर पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो फिर वो तुम्हें नहीं जाने देगा। जाओ आगे बढ़ता है, सबसे पहले गैंगशी की टांग के ऊपर अपना पाँव मारते हुए उसकी टांग को तोड़ देता है, जिससे वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जाओ उनसे कहता है तुम लोगों के टाइटल्स वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं, एक टाइगर डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर है जबकि दूसरी डायनेस्टी ऑफ पर्सिया की प्रिंसेस है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टाइटल्स यहाँ पर तुम्हें बचा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चाहे तुम लोग यहाँ पर डायनेस्टी के एम्परर ही क्यों ना होते, तुमने मेरे दोस्तों को यहाँ पर जख्मी किया है, मेरे ब्रदर्स के ऊपर अटैक किया है, इसी वजह से अब तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो। शाह उन दोनों से कहता है क्लाउड फी मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग इनके साथ कुछ करना चाहते हो, इससे पहले कि मैं इन दोनों को मार डालूं, क्या तुम लोग इनके साथ कुछ करना चाहोगे। फी चैंग उसे कहता है इन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है इन लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, ये लोग हमें उल्टा लटकाने वाले थे। तो प्रिंसेस पुलिस उसे कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं शाम पर तुमसे वादा करती हूँ अगर तुम मुझे जाने देती हो तो फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हारे पास नहीं है, कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। हमारा शाह कहता है नहीं अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वो प्रिंसेस पुलिस से कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वो अपने दोस्तों से कहता है चलो जल्दी से इनको यहाँ पर पेड़ के साथ उल्टा लटका दो। तो प्रिंसेस पुलिस बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। वो शाह के पैर पकड़ लेती है, रोते हुए से कहती है प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने देते हो फिर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनने दूंगी, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो गैंगशी की बात सुनने के बाद हैरान होता है। वो सोच रहा होता है अगर इसने इसको ये वाली ऑफर दिया और इसने इस बात को मान लिया तो हो सकता है वो इस प्रिंसेस पुलिस को छोड़ दे, मुझे भी यहाँ पर इसे कोई ऑफर देना होगी। हमारे जाओ से कहता है शाओशवी क्या तुम इस बारे में जानना नहीं चाहते कि हम लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे तुम्हें मारने के, तुम मुझसे वादा करो कि
तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरी जान बख्श दोगे, तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ कि किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे। और उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि किसी और ने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे, तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से मुझे मारने के लिए नहीं आए थे। गैंगशी से कहता है, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर क्यों आऊंगा, क्योंकि तुमने कभी टाइगर टूथ ग्रुप को वालों को ऑफेंड तो नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पर किसी ने ऑर्डर्स दिए थे, हमें किसी ने पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए, इसी वजह से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे। अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी इस बारे में पता नहीं चल सकेगा कि किसने ये सब कुछ किया था। और इंपीरियल सिटी में वापस जाने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा, वो लोग हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओ इसकी जान बख्श देगा, क्योंकि वो इसे बताएगा किसने इसे मारने की सुपारी दी थी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।